एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो कभी किसी से बात नहीं करती थी और दिन में कभी भी घर से बाहर नहीं आती थी। वो सिर्फ रात होने से ही घर के बाहर आती थी। उसके पास एक ऊँट भी थी जो दिन भर भूख के मारे तड़पती रहती थी। लेकिन वो बूढ़ी औरत दिन में भी उसे चारा डालने नहीं निकलती थी और फिर रात होने पर वो अपनी ऊँट को चारा डाला करती थी, क्योंकि वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी जो सब गांव वालों से छुप छुप के वहां रह रही होती है। फिर एक दिन उसकी ऊँट भूख से तड़प रही होती है। तभी वहां से दो दोस्त गुजर रहे होते हैं। वो भूखी तड़पती ऊँट को देख के रुक जाते हैं। अरे मोहित भाई, लगता है बुढ़िया सिटिया गई है। उसकी ऊँट रोज भूख से तड़पती रहती है, फिर भी वो घर से बाहर नहीं आती। अरे भाई, तुमको पता है इस बुढ़िया के पास बहुत सारा पैसा है। और भाई तुम उसका कंगन देखे हो, सोने के हैं, सोने के, और बहुत मोटे मोटे हैं। ज़्यादा खुश मत हो भाई, वो मरने के बाद तुम्हें कंगन दे के नहीं जाने वाली। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ रात होने पर इसके घर में घुस जाएंगे, और वैसे भी ये अकेली रहती है, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। इसके हाथ पैर बांध के सारी दौलत पर हाथ साफ कर देंगे। भाई तुम्हारी तरकीब तो सही लगती है। ठीक है, फिर शुभ काम में देरी कैसी, हम आज रात ही इस काम को अंजाम दे देंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अजी आ गए आप मटर गश्ती करके, कोई काम बाम भी कर लिया करो, पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। अरे यार, घर आते ही इसकी चिक चिक शुरू हो जाती है। अरे बेगम, मैं आज रात किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, और इस काम के बाद हमें किसी भी पैसे की कमी नहीं होगी। अजी आप तो सिर्फ खुली आंखों से सपने देखते रहो, आपकी बस की कुछ नहीं है। हाँ। फिर इतना बोल के मीना वहाँ से चली जाती है। बस बोझ बेइज्जती करा ली मूर्ख औरत, अब तो मैं तो जामे बन के ही दिखाऊंगा। फिर रात होने पर मोहित श्रावण को लेकर उस बूढ़ी औरत के घर के पास पहुंच जाता है। अरे मोहित भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अरे तू घबरा मत, अगर हम पकड़े भी गए तो ये बुढ़िया हमारी क्या बिगाड़ लेगी। फिर वो बूढ़ी औरत रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर निकलती है और अपनी ऊँट को चारा डालने लगती है और वापिस अपने घर के अंदर चली जाती है। देखो भाई देखो, वो बुढ़िया अपना दरवाजा बंद करना भूल गई है, यही सही मौका है, चलो चलो मेरे पीछे आओ। फिर वो दोनों दबे पांव उस बुढ़िया के घर के अंदर घुस जाते हैं। उसके घर के अंदर बहुत अंधेरा होता है। फिर वो दोनों महंगी चीज़ों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। उन्हें जो भी कीमती चीज़ें मिलती वो अपने थैली में घुसा लेते। अरे मोहित भाई, चलो जाते हैं, मुझे लगता है हमने बहुत सारी सामान इकट्ठी कर ली है, अब हमें निकलना चाहिए, यही सही रहेगा भाई। अरे बेवकूफ़, हम जिस चीज़ के लिए यहाँ आए थे वो चीज़ अभी भी हमारे हाथ नहीं लगी है। अरे भाई, तुम कहीं उस औरत की सोने की कंगन की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ चलो, बुढ़िया सो रही होगी, हम चुपके से कंगन निकाल लेंगे। फिर वो दोनों बुढ़िया के कमरे के अंदर घुस जाते हैं। वो बुढ़िया चारपाई में सो रही होती है। फिर वो दोनों उस बुढ़िया के हाथ से सोने के कंगन निकाल लेते हैं। तभी उस बुढ़िया की नींद खुल जाती है। अरे अरे तुम लोग कौन हो, इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बुढ़िया, ज़्यादा शोर मत मचा, मैं तो अभी तेरी जान ले लेंगे। तुम्हें इतनी रात यहाँ नहीं आना चाहिए था, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई देखो, ये बुढ़िया हमें भागने को कह रही है। अरे बुढ़िया, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो सब हमें दे दे। अरे भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये ऐसी आवाज कैसे निकाल रही है? भागो यहाँ से, भागो अभी। अरे भागो भाई भागो, अपनी जान बचा के भागो। तभी श्रावण वहाँ से भाग जाता है और मोहित वहीं रह जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत चुड़ैल में बदल जाती है और मोहित का हाथ पकड़ लेती है। अरे ये औरत तो चुड़ैल बन गई, अरे मैं तो मर गया रे, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे श्रावण भाई मुझे बचाओ। अरे ये औरत तो चुड़ैल निकली, अरे मर गया रे, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। तभी श्रावण भाग के घर के बाहर आ जाता है और खिड़की से मोहित को देखने लगता है।
अरे मोहित भाई जल्दी वहाँ से निकलो वरना ये चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी। अरे नास मीटे, तुम तो मुझे यहाँ छोड़ के भाग गए, अब मैं कैसे आऊँ? इस चुड़ैल ने मुझे पकड़ रखा है, तुम किसी को मदद के लिए बुला के लाओ। फिर श्रावण भाग के उस बूढ़ी औरत के पड़ोसी के पास जाता है और उसे जाके पूरी बात बताता है। ए भगवान, वो कोई आम बुढ़िया नहीं है, वो एक चुड़ैल है भाई, तभी तो वो कभी दिन में अपने घर से नहीं निकलती थी। भाई हमें अगर उस औरत के बारे में पहले ही पता होता तो हम उसके घर चोरी करने जाते ही क्यों। फिर राजेश श्रावण के हाथ में उस बूढ़ी औरत के कंगन को देख के चौंक जाता है। अरे मूर्खो, तुमको उनका कंगन नहीं चुराना चाहिए था, इन्हीं कंगनों की वजह से वो अपने चुड़ैल पर काबू करती थी, पर तुम दोनों तो उनके कंगन ही उनके हाथों से निकाल दिए। हमें जल्दी से उसको ये कंगन पहनाना होगा, नहीं तो तुम्हारा दोस्त आज जिंदा नहीं बचेगा। फिर वो दोनों राजेश और श्रावण फिर से उस बुढ़िया के घर में घुस जाता है। अरे श्रावण भाई जल्दी मेरी मदद करो, ये चुड़ैल मुझे खाने वाली है। अरे मूसा भाई, तुमको ये कंगन चुड़ैल को पहनाने होंगे जल्दी से, तभी वो बुढ़िया उस चुड़ैल पर काबू कर पाएगी। फिर श्रावण मोहित के ओर वो कंगन फेंक देता है। मोहित वो कंगन को पकड़ लेता है और वो चुड़ैल को कंगन पहनाने लगता है। चुड़ैल भी समझ जाती है कि मोहित उसे कंगन पहनाना चाहता है, तो वो चुड़ैल मोहित के हाथों से वो कंगन को नीचे गिरा देती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल अब ये कंगन नहीं पहनने वाली है, अब क्या करे भाई। हा हा हा, मुझे ये कंगन नहीं चाहिए, तू चाहिए तू। हा 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 हा। अरे भागो रे भागो, ये चुड़ैल अब किसी को नहीं जिंदा छोड़ेगी, भागो। अरे डरपोक कहाँ भाग रहा है हमें छोड़ के, अब मैं क्या करूँ? वहीं दूसरी तरफ मीना मोहित के घर न आने से बहुत परेशान हो जाती है। अरे इतनी रात हो गई, अभी तक वो आए क्यों नहीं? फिर मीना अपनी पति के तलाश में निकल पड़ती है और कुछ देर चलने पर उसे उस बुढ़िया के घर पर नजर पड़ती है। वहाँ से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही होती है। फिर वह भी घर के अंदर घुस जाती है। अजी ये क्या चीज है? अजी आप यहाँ कैसे फंस गए? अरे भाभी जी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, देखिए ना आज हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम तो इसके घर कंगन चुराने आए थे, लेकिन ये बुढ़िया तो चुड़ैल निकली। इस चुड़ैल ने तो मोहित भाई को पकड़ लिया है, अब आप ही कुछ कीजिए ना भाभी जी। फिर मीना हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है और उन कंगनों को उठा लेती है। अरे ध्यान से भाभी जी, अगर आप भी इस चुड़ैल के पास गई तो वो आपको भी पकड़ लेगी। अगर मुझे मेरी पति का जान बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़े तो मैं दे दूंगी। इतना बोल के मीना चुड़ैल के पास चली जाती है। मीना की बहादुरी को देख के वो चुड़ैल भी चौंक जाती है और इसी का फायदा उठा के मीना वो कंगन चुड़ैल को जल्दी से पहना देती है। अरे नहीं, ये तुमने क्या कर दिया लड़की, नहीं। और फिर देखते ही देखते वो बुढ़िया चुड़ैल पर काबू पा जाती है। बुढ़िया जी हमें माफ कर दो, हम आपके घर चोरी करने आ गए, ऐसी गलती हम अब कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, मैंने माफ किया, लेकिन मेरी असलियत के बारे में कभी किसी को नहीं बताना। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और इसी तरह मीना की बहादुरी से उन दोनों का जान बच जाता है।